बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। आज कार्तिक महात्म का 5वां अध्याय है। तो राजा पृथु ने कहा, हे मुनि, आपने कार्तिक और माघ मास का विस्तृत फल कहा है। अब आप इसकी विधिवत स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि मुझे बतलाइए। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको मालूम है ही है। फिर भी आपको यथोचित विधान बतलाता हूँ, ध्यान से सुनिए। अस्मिन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जल का पात्र लेकर गांव से बाहर या पूर्व या उत्तर दिशा में जावें। सदा दिन में अथवा शाम को कान पर जनेऊ चढ़ाकर पृथ्वी पर घास बिछा के सिर को कपड़े से ढककर मुंह को बलपूर्वक भली भांति बंद करके थूक व सांस को रोक कर मल और मूत्र का त्याग करने के पश्चात मिट्टी व जल से भली भांति अपने गुप्तांगों को धोएं। 1 बार लिंग को, 3 बार हाथ को, 5 बार गुदा को, 10 बार बाएं हाथ को, 7 बार दोनों हाथ को और 7 बार दोनों हाथों को मिट्टी व जल से अच्छी तरह धोना चाहिए। यह सोच विधि गृहस्थियों के लिए बताई गई है। रात को इससे आदि करनी चाहिए। बीमार तथा यात्री को रात में बतलाई गई शुद्धि से भी आदि करनी चाहिए। जो मनुष्य शौच नहीं करता उसकी समस्त क्रियाएं निष्फल हो जाती है। जो मनुष्य दातून नहीं करता उसके सब मंत्र निष्फल हो जाते हैं। अतः दांत और जीभ को यत्न पूर्वक शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र पढ़कर वृक्ष से दातून तोड़नी चाहिए। हे बृहस्पति, तू आयु, बल, कीर्ति, तेज, प्रजा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि, विद्या हमको दे। यह मंत्र पढ़कर दूध वाले वृक्ष पर से 12 अंगुल की दातुन तोड़ें और व्रत या श्राद्ध के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार को चंद्र तथा सूर्य के ग्रहण को दातुन नहीं करनी चाहिए। कटेले पेड़ों, कपास, पीपल, बरगद, रेड और निर्गंध पेड़ों की दातून करनी चाहिए। पश्चात भली भांति स्नान करके फूल, माला, चंदन और पान इत्यादि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न मन व भक्ति पूर्वक भगवान शंकर के मंदिर में जाना चाहिए। वहां सभी देवी देवताओं का अर्घ्य, आचमन आदि वस्तुओं से अलग अलग पूजन करना चाहिए। प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर बालकों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आया हो, माला, चंदन, तांबूल आदि से उनका पूजन करना चाहिए, क्योंकि देव स्थान में भगवत कीर्तन करने वाले भी साक्षात भगवान विष्णु की मूर्ति होते हैं। यह लोग सतयुग में विष्णु जी को अपनी तपस्या, योग और ज्ञान द्वारा भगवान को प्रसन्न करते हैं, मगर कलयुग में भगवत गुणगान की भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का प्रधान साधन माना गया है। नारद जी ने राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैंने एक बार भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप अधिकतर कहाँ रहते हैं? यह सुनकर भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ अथवा योगियों के हृदय में ही नहीं रहता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं वहां मैं अवश्य रहता हूँ। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं उससे मेरी ऐसी प्रीति होती है कि जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। जो मनुष्य पुराणों की कथा तथा मेरे भक्तों द्वारा किया हुआ कीर्तन सुनकर हमारी निंदा करते हैं, उन्हें तुम मेरा शत्रु समझिए। शीश, धतूरा, गिरिजा, चमेली, केसर और कंदार तथा कटहल के फूलों व अक्षत से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़े के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। लक्ष्मी के इच्छुक पुरुषों को तुलसी पत्र से, दुर्गा को अगस्त के फूलों से, सूर्य नारायण की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन समाप्त करने के पश्चात भगवान से क्षमा प्रार्थी हो। हे सुरेश्वर, हे देव, मेरे पास न मंत्र है न क्रिया है, मैं भक्ति में हीन हूँ। कुछ भी पूजा मैंने आपकी की है तो उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के बाद दंडवत प्रणाम 2 बार क्षमा प्रार्थना करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए, प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। इस तरह बताई गई विधि के अनुसार जो मनुष्य कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को पाते हैं। तो आज की कथा यहीं पर पूर्ण हुई। बोलो कार्तिक महात्म की जय हो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। बोलो तुलसी माता की जय हो।